गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है ये है कि स्किनर से कैसे स्टॉक लेना है। किसी एक फ्रेंड ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि ये बताइए कि मान लीजिए किसी स्टॉक को हमें लेना हो तो वो कैसे लेंगे। तो उसकी सबसे पहले शुरुआत हम ये करेंगे कि स्किनर से हमें मान लीजिए स्टॉक लेना हो तो स्क्रीनर पर ही सारे स्क्रीन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बेस्ट जो तरीका यही रहेगा कि हम स्क्रीनर से ही पता करें कि किसी स्टॉक को कैसे लेना है। ज़्यादातर लोग जो भी होते हैं वो स्क्रीन बनाकर अपने स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि स्क्रीनर से कैसे स्टॉक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर ऑन करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर देखिए एक नीचे एक ऑप्शन दिया है स्क्रीन का। तो इसके स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन पर जब जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्रीन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इतना सारा किया है, ये देख सकते हैं। तो ये तो मेरा स्क्रीन हो गया। अगर आपको चाहे तो आप भी अपना एक स्क्रीन बना सकते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, किसी भी रूल्स को फॉलो करके, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने टेक्निकल बेसिस पे बनाते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल के आधार पर बनाते हैं। तो आपको जो भी स्क्रीन बनाना हो, जो भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना हो, तो उस बेसिस पर आप अपना स्क्रीन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक जो सिलेक्ट करना हो वो हम कैसे करेंगे, क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। इस वीडियो में ये मालूम पड़ेगा आपको कि क्या क्या स्टॉक लेते वक्त, स्टॉक जो सेलेक्ट करते हैं उस वक्त आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का एक स्क्रीन है मेरा, यहाँ पर ले लिया, ये ले लिया आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर आपका जैसे मेरा मेरा नाम लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनीज विदाउट इक्विटी डिल्यूशन मेरा। ये यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर ऐसे कम से कम 50 स्टॉक तो इसमें लिस्ट में होंगे ही। अब यहाँ पर जाइएगा तो आप एक दो करके ऐसे जा सकते हैं। ये सब बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक देख सकते हैं आप। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें ये ढूंढना है कि मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 1000 करोड़ से कम हो। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। इंटरनेशनल कन्वेयर है, इसका 564 करोड़ है। ये केल्टेक एनर्जी है। इसके अलावा आप देखिए केपीटी 201 है, ब्रैडी एंड मोरिस है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, देखिए आपको मिल जाएंगे। खास बात यह है कि जो भी स्टॉक यहाँ डिस्कस होंगे वो आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पर नहीं लेना है, क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये एक एजुकेशनल जो भी वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है। ऐसे ही एजुकेशनल के तौर पर ही आपको लेना है। किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट इस वीडियो के बेसिस पर नहीं करना है। तो ये ध्यान रहे कि जो भी यहाँ डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ एजुकेशनल हो रहा है, स्टॉक एडवाइस की तरह नहीं हो रहा है, स्टॉक एडवाइस नहीं है। तो सपोज करिए हमने यहाँ पर केपीटी को ले लिया है, क्योंकि ये इसका जो मार्केट कैप है वो 201 करोड़ है। हमारा जो क्राइटेरिया था वो 1000 करोड़ मार्केट कैप से कम वाली कंपनी को लेना है। तो हमने ये दे दिया है, यहाँ पर देख लीजिए हमने इसको ले लिया है। अब केपीटी को हमें देखना है कि केपीटी करती क्या है। यहाँ पर रीड मोड जाइए। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी क्या काम करती है। इलेक्ट्रिक पावर टूल, परमेंटल ये सब बनाती है, इसको पढ़िए आप। इसके जो भी कंपनी काम के बिजनेस डिवीजन को क्या क्या काम करती हैं यहाँ पर मिल जाएगा। इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, इसके वेंडर डीलर के बारे में पढ़िए, क्लाइंट के बारे में पढ़िए, कंपनी ने लोन रिसीव किया है एज ए सब्सिडी गवर्नमेंट के, वो भी पढ़िए। रिवेन्यू ब्रेकअप, सेगमेंट रेवेन्यू, जियोग्राफिकल रिवेन्यू स्प्लिट, ये हो गया। अब आप इसको पढ़ समझ लिए कंपनी क्या काम करती है, इससे मालूम पड़ गया। हम मार्केट कैप को देख लिया, हाई और लो देख लेंगे। जैसे कंपनी का जो हाई है 1086 है, लो है 541 है। स्टॉक का जो पी है वो अभी 16 है और डिविडेंड कंपनी देती है। जो आरओसी और आरओई है वो अभी पी से ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी किसी स्टॉक का जो पी है आरओसी और आरओई से कम हो तो वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ओपीएम इसका इतना हो गया, नेटवर्क ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब 10 ईयर, अब इसका देखिए आप 10 ईयर्स एवरेज पी। यहाँ देखिए जो ये कंपनी का 10 साल पहले का जो एवरेज पी है वो 12 था और अभी जो है वो 16, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ओपीएम 10 साल पहले इसका देखिए यहाँ पर 11.5 था और जो अभी का ओपीएम है 14 है। मतलब जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है,
वो 10 साल पहले से ज़्यादा है। फ्री कैश फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का 18 करोड़ है, EBITDA ये हो गया, पीवीपी हो गया, मार्केट कैप टू डेप्ट हो गया, ये भी अच्छा वैल्यू है, कम से कम इसका 1 से ऊपर होना चाहिए। तो मार्केट कैप टू डेट जो कैपिटल है वो 1.48 से होना चाहिए, मतलब 1 से ऊपर होना चाहिए, इसका 1.48 है। इसका मतलब ये है कंपनी के पास डेट नहीं है। ईबी 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 आपने देख लिया, एसेट टर्नओवर ये सब देख लिया हो। चलिए हो गया, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर पढ़िए प्रोज के बारे में। कंपनी ने रिड्यूस डेप्ट, कंपनी ने डेट कम किया है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी डिलीवर किया है 5 सालों में। हाँ, सेल्स ग्रोथ यहाँ कॉन्स में देखिए, यहाँ कॉन्स में ये है कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है काफ़ी कम है, 10% से नीचे है। ये हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पर पी देख लिया, यहाँ देखना है कंटिजेंट लायबिलिटी को, इसको देखना है। अगर ये कंटिजेंट लायबिलिटी मार्केट कैप से ये जो है कंटिजेंट लायबिलिटी है 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्मॉल कैप में। ये ध्यान रहे, किसी भी स्मॉल कैप में कंटिजेंट लायबिलिटी जो होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर है तो उसको नहीं छूना है। अब यहाँ पर 10 ईयर्स इसका जो पी देख लिया आपने, ऑल टाइम हाई इतना यहाँ पर है, एक्सपोर्ट कंपनी करती नहीं है। कैश साइकिल हो गया, ROE ये सब हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ये है, ROIC 23% है, काफ़ी बेटर है। डेट यहाँ पर है नहीं, मैंने बोला था डेट नहीं है तो मतलब मार्केट कैप टू डेट जो है वो ज़्यादा है इसकी, क्योंकि डेट इसके पास नहीं है। ये सब हो गया। यहाँ टेक्निकल वैल्यू उसको मिल जाएगा, MACD ये सब निगेटिव है, RSI EV बीटा ये सब आपने देख लिया। अभी करेंट वर्क कोई अभी इसने कैपेक्स किया नहीं है तो ये सब नहीं रहेगा। अब नीचे आते हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। अब इस साल का ट्रेंड देखिए, ये 3 सालों का इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, अभी 3 क्वार्टर का, सॉरी इसका 2 क्वार्टर का जो है मार्च से लेकर देख लेते हैं। मार्च 25 का ये है, इतना है। अब इसका जो OPM है वो सस्टेनेबल है। OPM देखिए, OPM जो वैल्यू है फिलहाल तो बढ़ ही रहा है, OPM जो है हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, मतलब सस्टेनेबल है। इंटरेस्ट उतना है नहीं क्योंकि डेट नहीं है इसके पास। अब टैक्स भी कंपनी अच्छा पे करती है, 25% से ऊपर टैक्स है। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। ये सब हो गया। अब इसका जो सितंबर का रिजल्ट है और सितंबर दोनों कंपेयर करिए तो इसमें इसका यहाँ मार्जिन अभी कम आया है, पहले 17% था मार्जिन, अभी 14% है। ये इसी कारण से गिरा भी है। अभी आप देखिए मार्जिन इसका है, पिछले साल जो 17% था अभी 14% है। इसी वजह से इसका, क्योंकि मार्जिन इसका कम हो रहा है तो इसीलिए इसका प्राइस भी गिरा है। प्रॉफिट इसका कम है पिछले साल से। अब यहाँ पर सेल्स को देखेंगे, कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी स्लो है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो 116, 149, 152, 146, 130, मतलब जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। और सेल्स 149, 152, 146, 130, मतलब जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। और सेल्स ग्रोथ की वजह से ही कंपनी में अभी कोई तेज़ी नहीं आ रही है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो वाले को लेना था। आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने बोला 15% से ऊपर सेल्स ग्रोथ कम से कम होना चाहिए। इसका सेल्स ग्रोथ 10% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा है। स्टॉक प्राइस भी 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। 1 साल में 42% अभी निगेटिव है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है, सॉरी सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 साल में अच्छा है। ये सब अच्छा है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में, तो ये लो फ्लोट स्टॉक है, बहुत ही कम इक्विटी कैपिटल इसके पास है, मात्र 2 करोड़ है। बोरोइंग डेट जो है लगातार ये कम कर रहा है। यहाँ पर देखिए ट्रेंड डेट का देखिए कम कम कर रहा है लगातार। फिक्स एसेट में यहाँ पर देख सकते हैं, फिक्स एसेट में भी कुछ इसने कुछ कैपेक्स किया ही नहीं है। आप देखिए जो भी है प्लांट मशीनरी जो भी है सेम सेम, मतलब इसने कुछ बड़ा कैपेक्स नहीं किया है। जो पहले का है वही है, बाकी सब इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। ये इस कंपनी ने कैपेक्स नहीं किया है, शायद ये भी एक कारण है कि इसमें कोई तेजी नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट को है कैपेक्स चाहिए। मार्केट अगर कैपेक्स होता है तो फिर ग्रोथ होता है, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन अगर कैपेक्स कंपनी करेगी ही नहीं तो फिर दोनों में दोनों वहीं का वहीं रहेगा, जैसे इसका है। ये आप देखिए दोनों में जैसे सेल्स ग्रोथ भी नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स किया ही नहीं है 5 सालों में। बाकी ये हो गया। कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो जो इसका है वो सही है। कैश फ्लो आप 5 साल का कैश फ्लो देखिए, 5 साल का प्रॉफिट देखिए, सेम सेम है। 5 साल का अगर आप देखेंगे 25 तक, तो 21 से 25 तक देखिए तो कितना हो रहा है, 15, 29, 43 करोड़ प्रॉफिट इसका हो रहा है 5 सालों में। और कैश फ्लो जो इसका है देखिए
21, 16, 14, 30, 35 काफ़ी कैश फ्लो जो है काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ज़्यादा इसका कैश फ्लो, क्वालिटी ऑफ फंडिंग काफ़ी अच्छा है इसका। ये हो गया। अब इसका बाद है इसका देखिए नीचे रेशियो, डेब्टर डेज जो होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसके जो कस्टमर हैं वो इसको 75 दिनों में पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। इन्वेंट्री इसके पास 159 दिनों का है, 159 दिन मतलब हो गया आपका ऑलमोस्ट 5.5 महीने का। और पेबल जो है वो लेकिन इसको ये देखिए इसमें कमांड इसका नहीं है, पेबल इसको 25 एक महीने के अंदर इसको पे करना पड़ रहा है अपने सप्लायर को, जो भी इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उसको 1 महीने के अंदर ही इसको देना पड़ रहा है पैसा। और जो इसके कस्टमर हैं वो इसको दे रहे हैं 2 महीने 2 महीने में, 2.25 महीने में इसको पैसे दे रहे हैं। और इसको जो सप्लायर है उसको 1 महीने के अंदर इसको पे करना पड़ रहा है, तो इससे क्या हो गया, इससे दिक्कत इसको ये आ रही है कि जो वर्किंग कैपिटल इसका है वो बढ़ गया है। वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब है कि इसके जो सप्लायर हैं रॉ मटेरियल के, वो इससे 1 महीने में ही पैसा ले रहे हैं, और जो इसके कस्टमर हैं वो 2.25 महीने में इसको पैसा वापस कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ गया है, और वर्किंग कैपिटल बढ़ने की वजह से इसको इशू आ रहा है। बाकी ROCE ये सब सही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ईयरली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 17 से लेकर 25 तक कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा बहुत ही कम है, इसका कुछ चेंजिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग भी आप देखिएगा तो पब्लिक होल्डिंग भी ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा डबल हुआ है, 17 से लेकर 25 तक मात्र, बहुत काफ़ी कम, ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब इसमें आप क्या करिएगा, आप जाइएगा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 के एनुअल रिपोर्ट। अब आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, तो एनुअल रिपोर्ट चूंकि कंपनी जो ये है ये क्या करती है कि इस कोई कॉन्कॉल तो करती नहीं है, कॉन्कॉल नहीं है, इसका कोई मतलब ऐसा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी नहीं है, तो आपको फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए या तो आपको एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ना पड़ेगा पूरे साल का, या फिर जो स्क्रीन का जो AI है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि पेड होता है। तो AI का इस्तेमाल करके आप चाहें तो इसके बारे में पता कर सकते हैं, इसके बारे में कंपनी में कैसे क्या चल रहा है वो पता कर सकते हैं AI का इस्तेमाल, लेकिन ये पेड रहेगा। तो आप या तो एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, नहीं तो फिर AI का इस्तेमाल करिए। और इसके बाद एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे इसका जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है, तो यहाँ पर आप लेटेस्ट जो केयर का रिपोर्ट है यहाँ पर जाइए। अब यहाँ पर आप देखिए इसको कंपनी का जो ये है रेटिंग रिपोर्ट आया है, इसको पढ़िए, ये सब रेटिंग, इसका रेटिंग सही है। अब यहाँ पर देखिए रेटिंग सेंसिटिव, इसमें जो रिपोर्ट है पॉजिटिव फैक्टर दिया है, कंपनी का क्या पॉजिटिव है, जैसे कंपनी एबिलिटी टू स्केल अप, अपने ऑपरेशन बढ़ा सकती है, इंप्रूव प्रॉफिट, ये सब दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और निगेटिव भी यहाँ पर दिया हुआ है, आउटलुक स्टेबल है, ये सब की कंपनी का जो स्ट्रेंथ क्या है वो देखिए, की रेटिंग ड्राइवर क्या क्या है, स्ट्रेंथ कंपनी का यहाँ दिया है, प्रमोटर के बारे में दिया है, इसके अलावा जो इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसके बारे में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ऊपर से इसका जो वीकनेस है उसको पढ़ सकते हैं कि वीकनेस क्या क्या है, किस किस सेगमेंट में ग्रोथ हुआ है, किस किस सेगमेंट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनी का डिपेंडेंस कहाँ पर है। वर्किंग कैपिटल के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, जो मैंने बोला था वर्किंग कैपिटल इसका काफ़ी अभी मुश्किलों में गुजर रहा है कंपनी, क्योंकि इसको सप्लायर को पैसा जल्दी देना पड़ रहा है, कस्टमर इसको डिले कर रहे हैं पेमेंट में, तो ये सब है। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रेटिंग रिपोर्ट को, हर साल के पढ़ सकते हैं, जैसे 23-24 हर साल ये आता है तो पढ़ सकते हैं, या फिर एनुअल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपने अगर इस देखा होगा, इसका पूरा जो भी एनालिसिस उसका देखा होगा, तो आपको मालूम पड़ गया होगा जो कंपनी का जो समरी यहाँ पर आ रहा है कि क्या करना है कंपनी के। देखिए कंपनी अपने जो 10 साल की एवरेज PE पर अभी PE के पास चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। इशू जो इसमें ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर घट रहा है, इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बढ़ गया है, क्योंकि इसको जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है, प्लस इसके कस्टमर जो है डिले पेमेंट कर रहे हैं। चौथा जो कारण ये इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है सेल्स ग्रोथ, क्योंकि कंपनी ने कोई कैपेक्स किया नहीं है, तो सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी कम है इसका।
कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने 2008 में फेस वैल्यू बस 10 से 5 किया था। इसके अलावा 1995 में बोनस किया था। डिविडेंड जो है काफ़ी कम है। स्प्लिट जो है स्प्लिट इसने किया नहीं है, 2008 में किया है, उसके बाद कभी किया नहीं है। तो कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो भी नहीं कि इसने किया है, ना तो बोनस दिया है, ना तो स्प्लिट किया है, ना ही डिविडेंड अच्छा दे रहा है। तो वो एक इशू है। मतलब कहने का मतलब जो केपीटी का जो मेन इशू ये है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल है अभी के प्राइस पर, लेकिन इन्वेस्टर जिसलिए बेच रहे हैं वो ये है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है, वर्किंग जो कैपिटल है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा प्रमोटर जो है ना तो डिविडेंड अच्छा दे रहा है, ना ही कोई कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस स्प्लिट ये सब कुछ कर रहा है। और ये हो गया। तो मिला जुला कर ये देखा जाए तो केपीटी का जो भी है यही कहानी है। गिरने का कहानी आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। मैं आपको कोई एडवाइस तो दूंगा नहीं कि मतलब इसको कैसे क्या करना है, आप खुद ही समझदार हैं। तो यही है मेरा जो एनालिसिस है केपीटी पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बाकी लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा जो भी केपीटी होल्ड कर रहे हैं।